जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आपके जेटीसी से रिलेटेड टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको बहुत काम आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको पहले से जानकारी हो और इन सभी टिप्स को आप आजमाएंगे तो आपको फ़ायदा हो और आपको नुकसान ना हो। बस यही बताने का इस वीडियो का उद्देश्य है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला चीज़ ये है कि टाइम पे मत कराएं। अगर आपका जैसे जेटीसी 17 तारीख को बोला जा रहा है, अगर आदेश आ गया 17 को, ज्वाइनिंग लेटर में 17 को बोला जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल 17 तारीख को ही पहुँचे अपने जेटीसी सेंटर पे। आप लोग, ऐसा हो सकता है सुबह के बदले शाम तक जाइए, लेकिन जाइए उसी दिन। कारण क्या होता है, अगर एक दिन भी आप अगर लेट होते हैं या 2 दिन लेट होते हैं तो सैलरी तो कटेगी, ये तो नुकसान है ही। इसके साथ साथ आप उतने दिन जूनियर हो जाएंगे अपने साथ वाले दोस्तों के साथ। ये चीज़ समझिए। अगर 2 दिन लेट हो रहे हैं तो आप 2 दिन जूनियर हो गए उनसे। तो जूनियर क्यों होना, जब एक साथ हुए हैं तो एक साथ ही आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? आपको बाकी नुकसान ना हो। तो टाइम पे मत कराना है। जिन भाइयों या बहनों को दिक्कत है, कोई एग्ज़ाम का लेके टेंशन में है कि मैं एग्ज़ाम है मेरा, जा पाऊँगा कि नहीं, 29 तारीख को जैसे एग्ज़ाम है तो जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, तो इसीलिए लेट मत कराऊँ। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूँ कि जेटीसी से 1 दिन के लिए छुट्टी ईज़िली मिल जाएगा आपको। ये मत सोचिए कि आप जेल में जा रहे हैं, आप लोग ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। 1 दिन का छुट्टी एग्ज़ाम के लिए आपको बिल्कुल मिल जाएगा, आप लोग टेंशन ना लगिए। दूसरा चीज़, जिसको जो इंजर्ड है या कुछ दिक्कत हो गया है, बीमारी है, उन लोगों के लिए भी जेटीसी में आमद 17 तारीख को आप लोग कराइए। और जो जिस जेटीसी जिला में रहेंगे उस जिला के कप्तान साहब के पास आपको जाके पेश हो जाना है, अपना मेडिकल रिपोर्ट लगा के पेश हो जाना है। फिर वहाँ से आप छुट्टी ले लीजिएगा और तब आ जाइएगा वापस, या जैसा वो एडवाइस देंगे वैसा करिएगा। अपने मन से मत करिए कि हम लोग ज्वाइन ही ना करें, ये करना गलत होगा। मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करने के बाद से, उसके बाद से आप जिसको नहीं भी एक्सटेंड भी करवाना है, ज्वाइन करके उसके बाद से छुट्टी लेके घर आ जाए, वो चलेगा। लेकिन आपको ज्वाइन करना है, एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग। दूसरी बात करें तो आप लोग टोटल अपना सामान लेके जाओ। जो भी सामान आपका होगा, तो जो मैंने एक लिस्ट भी बताई थी जेटीसी में क्या सामान ले जाना है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने बताया था, जो सामान बताया था वो सामान लेके जाना है। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि आपको फिर से छुट्टी मिलेगा या घर जाने के लिए मिलेगा या ऑफ़र मिलेगा कि आप जाएँगे फिर अपना सामान लेके आएँगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका जो भी सामान है प्रॉपर सामान अपना लेके जाना है। जितनी चीज़ें आवश्यकता की है उतना मैंने चीज़ बता दिया है। ट्रॉली बैग और बक्से में लेकर कन्फ्यूजन में है तो ट्रॉली बैग लेके जाइए हमारे हिसाब से। बक्सा अगर आपके सेंटर पे ज़रूरी होगा, मंगवाया जाएगा, तब जाके खरीदिएगा वहाँ पे। ऐसे अब नया ज़माना आ गया है, बहुत सारे सेंटरों पे ऐसा हो रहा है कि बक्सा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ट्रॉली बैग लेके जाइए। बाकी अपना जो भी सामान है वो सामान पैक करके रखिए और सामान अपना लेके जाइए, भरपूर सामान लेके जाइए। इसमें नहीं कि बाद में खरीदेंगे, वहाँ खरीदेंगे, नहीं। जितना सामान जा सकता है आपसे, कौन-सा सर पे ढोना है हमेशा आपको। एक बार गाड़ी से लेके जाके पहुँच जाना है जेटीसी सेंटर पे, उसके बाद से खुद आपको ले जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, सरकारी गाड़ी मिलेगी। तो आप लोग सामान अपना लेके जाइए। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरे पॉइंट की बात करें तो आपके पास पैसा होना चाहिए, कैश में या अकाउंट में पैसा कुछ भी किसी भी चीज़ में रहे तो चल जाएगा। आपके पास पैसा होना चाहिए। हो सके तो एटीएम कार्ड अगर आपके पास हो तो एक एटीएम कार्ड भी ले लीजिए। तो आप लोग को पैसा ज़रूरी है जेटीसी सेंटर पर लेके जाना। वहाँ पर जाने के बाद से आपको मेस एडवांस जमा करना पड़ेगा। वहाँ पे वर्दी सिलवाई जाती है, वर्दी के लिए जमा करना पड़ेगा। पीटी ड्रेस खरीदा जाता है, उसके लिए जमा करना पड़ेगा। आपका जो जूता होता है, टोपी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, सब चीज़ के लिए पैसा जमा होता है। कहीं 3000, कहीं 2000, कहीं 1500, हर चीज़ का अलग-अलग रेट है। तो उस हिसाब से उस पैसा को जमा करना पड़ता है। तो बेटर यही है कि आप लोग पैसा लेके जाइए कि आपको कोई दिक्कत ना हो या वहाँ पे परेशानी ना हो। पैसा लेके जाना है साथ में आपको, ठीक है? एक चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में बच्चे हैं कि ये सारा चीज़ हम बाहर से खरीद सकते हैं कि नहीं? जैसे पीटी वाला जो खाकी लोअर होता है, सफ़ेद टी-शर्ट होता है, टोपी होता है, ये हम बाहर से खरीद लें कि नहीं खरीद लें? तो देखिए, अगर बाहर से खरीदते हैं उसके बावजूद भी आपको खरीदना पड़ेगा जेटीसी सेंटर पे। जेटीसी सेंटर पे इकट्ठा डील होती है, जो जेटीसी प्रभारी होंगे इकट्ठा डील कर लेंगे, आएगा और टोलीवार बना के वहाँ पे सबको दिया जाता है, तो आपको भी दिया जाएगा। तो बाहर से क्यों खरीदना? आपको कम रेट में मिलता है जेटीसी सेंटर पे, आपको कम रेट में ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बेटर होगा वही चीज़ खरीदिए जहाँ पे जो ज़रूरी हो। बाकी अपना पर्सनल सामान खरीद के ले रखिए, लेकिन जो सरकारी सामान है वो चीज़ वहाँ पे आपको खरीदने के लिए बोला जाएगा या मिलेगा।
कोई एक जेटी एक किट भी मिलता है। किट में क्या क्या होता है, बहुत सारे सामान होते हैं, टोटल 25 की 30 सामान होते हैं, लेकिन उसमें मिलता है 12-13 सामान मिलता है, जिसमें कि जो जैकेट देखे होंगे जो पुलिस वाले पहनते हैं, वो जैकेट भी मिलता है, उसी में फ्री में मिलता है, उसका पैसा नहीं लगता है। शायद कुछ एडवांस जमा कराया जाता है, उसका पैसा थोड़ा बहुत बहुत कम पैसे जमा कराया जाता है। तो वो चीज़ आप लोग को बाहर नहीं खरीदना है, जो चीज़ सरकारी है वहीं जाकर खरीदना है, पहले से नहीं खरीदना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जेटीसी सेंटर पे जाने के बाद से आप आमद करा लिए, आपको बैरक मिल गया, रहने लगे, वहाँ पे आपको टोटल सामान नहीं निकालना है, अपना सामान वही निकालना है जो कि बहुत ज़रूरी हो, वही सामान निकालना है। बाकी जो पैकिंग वाला सामान है वो ऐसे सेफ्टी से रहने दीजिए। अब सामान जो एक बैग ऐसा लेके जाइएगा जिसमें ज़रूरी की जो चीज़ें होती हैं, तौली हो गया, अंडरवियर हो गया, गंजी बनियान हो गया, या टी-शर्ट हो गया, लोअर हो गया, हाफ पैंट हो गया, साबुन वगैरह हो गया, ब्रश हो गया, ये सारा चीज़ एक अलग बैग में रखिएगा। मोबाइल का चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड, ये अलग एक छोटे झोले में रखिएगा, जिसका यूज़ आप लोग जेटीसी में करिएगा। जेटीसी में टोटल सामान निकाल देने का मतलब कि फिर बिखर जाएगा सामान, इधर-उधर भूल भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि सारा सामान निकाल के बैठ जाना है, जो ज़रूरी चीज़ है वही सामान निकालना है जेटीसी में, वहाँ पे रहना है। और आरटीसी में जाएँगे फिर वहाँ पे अपना सारा सामान निकाल के सेट कर लीजिएगा। तो जेटीसी में एक बैग अपना ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो छोटी-मोटी चीज़ें ऊपर रखिएगा, ना कि टोटल अपना बड़ा वाला ट्रॉली बैग खोल दीजिएगा। ट्रॉली बैग लेके जाना है, बढ़िया रहेगा, ट्रॉली बैग में ज़्यादा सामान भी आ जाता है, सेफ्टी भी रहता है और वीआईपी लगता भी है, तो ट्रॉली बैग सही रहता है। तो कोशिश करिएगा छोटा वाला बैग जो रहेगा ऊपर वाला, उस बैग में ये सब सारा सामान रखिएगा और कम से कम सामान निकालिएगा जेटीसी में। जेटीसी में आप लोग जाएँगे तो वहाँ पे नई टोली बनाई जाएगी, तो एक भी चीज़ ध्यान रखेंगे, जो जेटीसी की टोली बन जाती है, वो टोली आरटीसी में नहीं चलती है। जेटीसी की जो टोली रहती है वो जेटीसी में ख़त्म हो जाती है। आरटीसी में जाएँगे वहाँ पे असली टोली बनती है, वो टोली अस्थायी होती है, अस्थायी टोली बनती है। यहाँ पे टेम्परेरी काम किया जाता है बस टोली बना के, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है टोली का। आपको क्या करना है कि टोली बन रही है या जहाँ जेटीसी सेंटर पे जा रहे हैं, वहीं से अपना दोस्त बनाना है। दोस्त भी ऐसे होने चाहिए कि जो कि आपके अनुसार रहें। ऐसा नहीं कि किसी को भी दोस्त बना लीजिए जो नशा करता हो या कुछ गलत काम करता हो, उसको दोस्त नहीं बनाएँगे, क्योंकि अलग-अलग टाइप के लड़के मिलेंगे, लड़कियाँ मिलेंगी, जो कि बहुत कुछ अच्छे भी होंगे, बहुत कुछ खराब भी होंगे। तो ऐसा बनाना है जो आपके अनुसार हो। जैसे आप मान लीजिए आप तैयारी करने वाले लड़के या लड़की हैं, तो आपको ऐसा ही लड़का या लड़की चुनना है दोस्त के लिए जो कि वो भी तैयारी करने वाला हो, तो आपको साथ रहेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर जेटीसी में दोस्ती हो जाती है, बढ़िया दोस्ती बन जाती है, दोस्ती एक दो से होनी चाहिए, ज़रूरी है दोस्ती। दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत हो गया है। मान लीजिए आप सामान छोड़ के अपना गए, जेटीसी में अपना नहाने गए आप, अपना सामान छोड़ के गए। आप सामान छोड़ के गए, सामान आपका कोई उठा लिया, फिर कहाँ खोजेंगे, किससे कंप्लेन करेंगे? ना सीसीटीवी लगा रहेगा, ना कोई बताएगा। तो फिर आपका दोस्त जो रहेगा, 2 लोग 3 लोग दोस्ती हो गई है, जो पास का बेड वाला है, तो मान लीजिए वो देख रहा है, तब तक हम बाहर गए हैं, तो वो देख रहा है सामान हमारा कोई लेना, तो ये चीज़ होता है, दोस्ती का फ़ायदा होता है। चाहे कुछ हेल्प करना है, सामान ही रखना है, गाड़ी में रखना है, तो सामान के लिए हेल्प कर देगा रखवाने के लिए, सेटलमेंट में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ दोस्ती होनी चाहिए आपस में मिल के, 2-4 लड़के आपस में या लड़कियाँ जो भी हैं, आपस में मिल के और दोस्ती बना लेनी है। और साथ में दोस्ती अगर हो जाती है तो ये प्रयास करना है कि एक साथ जेटीसी जाती है, वहाँ पे जैसे लिस्ट छँटती है, तो वहाँ पे एक साथ अगर जेटीसी आरटीसी में जाते हैं, वहाँ भी लाइन लगा के एक ही टोली में पड़ जाना है। लाइन जैसे बोला जाता है लाइन लगाइए, तो लाइन लगाने के लिए बोला जाता है आप लोग एक ही लाइन में बैठ जाइए, तो आप लोग एक ही टोली में आ जाएँगे, तो पूरा ट्रेनिंग भर एक साथ रहने को मिलेगा। तो ये चीज़ होता है जेटीसी का, जो दोस्ती बन जाता है वो लास्ट तक रहता है। हमारे भी दोस्त कुछ बने थे जो जेटीसी में बने थे, जो अभी तक आज के डेट तक हमारे एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो जो दोस्ती वहाँ होती है बहुत ख़ास होती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे कंट्रोल में रहना है। जेटीसी में जा रहे हैं तो अभी-अभी हमको पता है कि आप लोग ऐसा कुछ देखे नहीं होंगे कुछ भी, तो आप लोग वहाँ से जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट भी करते हैं जिनके कमेंट्स हमको लगता है कि नहीं, इनको प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ऐसा बोलते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जो रियल लाइफ में आप देखे भी होंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो थोड़ा अटपटे से होते हैं, थोड़ा तेज़ बनते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं ज़रूरी है वहाँ भी मुँह खोल के बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो इस टाइप के लड़के होते हैं। तो
ऐसे लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, वो लोग तो बिल्कुल सावधान रहें। उनको अगर ट्रेनिंग के दौरान अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, अगर अधिकारियों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, जो भी अधिकारी हैं आपके आरटीसी प्रभारी, जो मेजर साहब हैं, उनको भी आप लोग कप्तान साहब ही समझिए। उनकी भी इज़्ज़त उतनी ही करनी है जितना कप्तान साहब की जाती है, क्योंकि वही सब कुछ वहाँ पे आपके माँ-बाप, गार्जियन सब कुछ वही होते हैं। तो अधिकारियों के बताए गए इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करना है और जो भी चीज़ बताए वो आँख मूंद करके करना है। ये नहीं कि बता दिए कुछ और, आप अपना दिमाग लगा कुछ और करने लगे, फिर समस्या हो जाती है, क्योंकि आप लोग रिक्रूट हैं। थोड़ा-सा आप सही भी कर रहे हैं और उस्ताद गलत कुछ बताया है और आप सही भी कर रहे हैं तो भी आपको रगड़ देगा, क्योंकि आपको जो वो बता रहे हैं उस चीज़ को फ़ॉलो करना है। तो ये पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए कि यहाँ पे आपको बैठना है, तो आप बैठे रहिए। यहाँ पे आपको सोशल करने चलना है तो सोशल करिए। इस टाइम पे आपको उपलब्ध होना है यहाँ पे तो उपलब्ध रहिए उस समय। ऐसा नहीं कि अपने दिमाग से नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हम करेंगे। ये चीज़ नहीं करना है। जो भी अधिकारी बताएँ उनको बिल्कुल उनके इंस्ट्रक्शन का फ़ॉलो करना है और सम्मान देना है। जो भी अधिकारी दिखे, सिपाही भी दिखे अगर कोई, तो वो आपसे सीनियर होता है तो फिर उसको जय हिंद बोल देना है। जय हिंद बोलने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी इज़्ज़त बनी रहेगी और उनकी भी बनी रहेगी। तो कोई भी आपसे सीनियर दिखे, सीनियर क्या जो भी दिखे, उसे आप लोगों को जय हिंद बोलना है। जय हिंद बस बोला जाता है। पुलिस की भाषा में नमस्ते और गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाता है, जय हिंद बोला जाता है। जो भी दिखे जय हिंद सर बोला जाता है। तो ये चीज़ का आदत डाल लीजिए आप लोग जय हिंद बोलने का और अधिकारियों के बात को मानने का। जो भी अधिकारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस बात को मानना है। बिल्कुल एकदम ये मूल मंत्र है ये चीज़। ये चीज़ मानेंगे तो आपको ट्रेनिंग में, पूरे ट्रेनिंग में या पूरे सर्विस में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाद में सर्विस में दिमाग लगाइएगा, लेकिन फिलहाल में ट्रेनिंग में तो कोई दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। एक बात बता दें, आप लोग जैसे जेटीसी सेंटर पे जाएँगे तो हमको पता है घबराहट होगी। सभी लोग, कुछ लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो बहुत डाउन मतलब परिवार से आते होंगे, बहुत गरीबी देखते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे ठीक-ठाक घर से होंगे। तो एक चीज़ देख के आपको घबराना नहीं है। जेटीसी पे जाएँगे तो वहाँ पे घबराना नहीं है। जैसे आप जेटीसी पे आमद कराएँगे, आपको व्यवस्था नहीं कुव्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग संख्या ज़्यादा है। जेटीसी में सेंटर में संख्या ज़्यादा होती है और उसको वो व्यवस्था नहीं दिया जाता है जो आरटीसी को दिया जाता है। तो जेटीसी में मान लीजिए आपको एक बड़ा-सा हॉल मिल गया, उसी हॉल में 200-300 बच्चे हैं, बेड लगाए हैं, तो उसमें रहना है आपको। एक मान लीजिए बाथरूम है, 5 या 6 बाथरूम है, उसको यूज़ करना है। तो व्यवस्था आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी जेटीसी के अंदर जैसा चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको व्यवस्था मिलेगी आरटीसी में प्रॉपर व्यवस्था, हर चीज़ सूटेबल रहेगा, लेकिन जेटीसी में नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि आप शुरू के दिन में सब लोग घबराते हैं, तो घबराइएगा मत ज़्यादा, क्योंकि इससे बढ़िया दिन आने वाले होते हैं। जेटीसी में दिन नहीं सही होता है, लेकिन आरटीसी में ठीक हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जैसा चाहिए, मान लीजिए पानी का दिक्कत हो रहा है, चाहे कोई दिक्कत हो रहा है, तो कहना है थोड़ा लेट सेट भी चल रहा है तो आपको घबराना नहीं। वहाँ पे जेटीसी में 2-4 दिन बाद आप लोग इस पुलिस वाले माहौल में ढलते जाएँगे और ढल जाएँगे, हमको विश्वास है। शुरू में आपको घबराना नहीं है, बस इतना बताना चाहता हूँ। एक चीज़ और है, अगर अच्छा नहीं लगे आपको, आप जा रहे हैं वहाँ पे, अच्छा तो नहीं लगेगा, घर-परिवार अपने छोड़ के जा रहे हैं, अपने दोस्तों में रहे हैं, अच्छे से एक रूम में रहे हैं, पढ़ाई किए हैं, अपना माँ-बाप उतना मान रहा है और सबसे बड़ी बात कि पुलिस में हो गए कहते हुए पूरे गाँव में हल्ला है, पूरे शहर में आपके हल्ला है, रिश्तेदारी में हल्ला है। तो इतना हल्ला है, उतना इज़्ज़त-सम्मान पाके और आप आते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो इज़्ज़त-सम्मान मिलता नहीं है। जब नहीं मिलेगा इज़्ज़त-सम्मान उतना, तो अच्छा नहीं लगता, जो माहौल होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे बहुत सारे लोगों को होगा ना, जैसे सेंटर मिला होगा, जेटीसी सेंटर मिला होगा, उनके सोच के हिसाब से नहीं मिला होगा। जैसे कुछ अलग ज़िला मिल गया हो, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर का ज़िला मिल गया है, अलग ज़िला मिल गया है, तो सोच के ही घबराहट हो रहा है, अरे यार ये तो अजीब ज़िला है, इस ज़िला में हम कभी गए भी नहीं, यहाँ पे हमको इतना दिन रहना है, पोस्टिंग होगी, कितना बेकार लग रहा है, पता ना क्या होगा। इस ज़िला में होता, पास वाला अपने जान-पहचान वाले ज़िले में होता तो कितना अच्छा होता। यही चीज़ अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आपको एडजस्ट करना है इस चीज़ से। अगर आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में 2-3 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाद में चल के, ये मेरी 100% कह रहे हैं, गारंटी है ना, कि उतना अच्छा कहीं नहीं लगा होगा जितना पूरे लाइफ में आरटीसी में आपको या ट्रेनिंग के दौरान लगेगा।
तो ट्रेनिंग के दौरान शुरू में अच्छा न लगना एकदम कॉमन बात है, और धीरे धीरे वो इतना अच्छा लगने लगेगा कि उस चीज़ को याद करेंगे। जैसे हम लोग आज भी याद करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या दिन थे, कैसे मस्त दिन थे, क्या करते थे हम लोग, कितना एंजॉय करते थे। ये चीज़ आदमी याद करता है, ज़िंदगी का बहुत ही अनोखा पल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और अच्छा नहीं लगता है तो आप एक ट्रेनिंग पे हैं, ट्रेनिंग करने आए हैं, ऐसे ऐसी ट्रेनिंग है, हार्ड ट्रेनिंग है कि जिसमें आदमी जानते होंगे, आपको बताना क्या है, पैरामिलिट्री का ट्रेनिंग होता है, कमांडो का ट्रेनिंग होता है, जानते हैं उसके बारे में कितना हार्ड ट्रेनिंग होता है। तो उसके मतलब तुलना में ये कुछ ट्रेनिंग नहीं है। तो अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो भी आपको एडजस्ट करना है, अपना कुछ मोटिवेशन रखना है, घर पे फ़ोन करके बात कर लेना है, या अपने दोस्त बनाना है। सबसे बेस्ट होता है दोस्त बनाना है, अपने 2-4 दोस्त बनाएँगे, आपस में बात करेंगे, टाइम तो पता ही नहीं चलेगा, तो धीरे-धीरे मन लगने लगेगा वहाँ पे। अच्छा ना लगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ट्रेनिंग पे है, बस इतना ध्यान रखना है कि हम ट्रेनिंग पे हैं, इस ट्रेनिंग के दिन को ख़त्म करना है हमको, और गारंटी है कि थोड़ी दिन बाद आपको ट्रेनिंग से अच्छा लगने लगेगा। एक बात आपको बता दूँ, कल ही का नोटिस एक आया है जो कि कैबिनेट से पास हुआ है। आपको जानकारी हो गई होगी, हमको विश्वास है। अगर नहीं हुई है तो बता दूँ कि उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, यूपी एसआई के लिए जो उम्र की सीमा है, उसको 3 साल के लिए छूट दे दी गई है। जितना उम्र होगा उससे 3 साल, 21 से 28 होता था तो 28 से 31 हो गया है, और 21 से 31 साल तक आप लोग भर सकते हैं। तो ये एक चीज़ और चीज़ है, इसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा। अब जो एसआई वाला होगा उसमें अब 31 वाले तक बच्चे आएँगे तो कॉम्पिटिशन तो बढ़ेगा ही, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ अगर मैंने सोचा जानकारी नहीं है तो बता दूँ, वैसे जानकारी हो गई हो तो अच्छी बात है। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बस सेलेक्टेड बच्चे हैं, जो आप लोग में 60,244 में सेलेक्टेड बच्चे हैं, वही बच्चे केवल ज्वाइन किए हैं। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या कुछ ऐसा डाउट है कि जो पूछना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, एक-एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, किसी का नहीं छोड़ता हूँ। तो अगर आपका कमेंट सही होगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और मेरे को जानकारी होगा तो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।